हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि एसएससी जीडी के सिलेबस से संबंधित जानकारी के बारे में है। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी 80,000 प्लस पोस्टों पे आने वाली है और जो इसका सिलेबस है वो क्या रहेगा इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो हमने पिछली भर्ती में 120 अंक प्राप्त किए थे 160 में से, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन मैं आपको जो सिलेबस है उसके बारे में फुल डिटेल जानकारी दूंगा और आपको कैसे तैयारी करनी है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि आप अच्छे से तैयारी करके आप एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि आपकी जो वैकेंसी है वो आने वाली है। अब 80,000 प्लस पोस्ट नहीं रहेंगे तो थोड़ा कम भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पोस्ट तो आएंगे। तो यहाँ पे जो आपका सिलेबस होता है, सिलेबस जो होता है वो क्या रहेगा इसके बारे में आपको बताते हैं। तो आपके सिलेबस में जो होते हैं जीएस आते हैं 20 क्वेश्चन आते हैं और 40 नंबर के रहते हैं। 20 क्वेश्चन 40 नंबर के रहेंगे। वहीं पे आपका जो मैथ आता है वो आता है 20 क्वेश्चन रहेंगे और 40 नंबर के रहेंगे। वहीं पे आपकी जो रीजनिंग आती है, रीजनिंग जो आती है वो भी जो होती है, रीजनिंग भी 20 क्वेश्चन रहेंगे और 40 नंबर के रहेंगे। वहीं पे आपका जो हिंदी होता है, हिंदी और इंग्लिश में से आप कुछ चूज़ कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में से आप कोई चूज़ कर सकते हैं जो आपका मन हो। 20 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी 40 नंबर का पेपर रहेगा। 40 नंबर का पेपर रहेगा और जो आपको टाइम मिलेगा वो 1 घंटे का टाइम मिलेगा। 1 घंटे का टाइम मिलेगा। टोटल पेपर का जो होगा 160 नंबर का होगा, मतलब 80 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होगा तो 160 नंबर हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो निगेटिव मार्किंग रहेगा, निगेटिव वो रहेगा 0.50। ये आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जो 1/4 वाली नेगेटिव बोलते हैं ना, वो 1/4 की नेगेटिव यही है। तो इतने रहेंगे। अब आपको बताएं कि आप जो सिलेबस है वो कहाँ से तैयार करें और अच्छे से तैयारी करें। अगर आप नए लड़के हैं तो अभी आपकी जो वैकेंसी आने में थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि आपको पता चल रहा होगा कि आपकी जो अभी एसएससी जीडी न्यू गई है, अभी जो वैकेंसी है गई है, उसके बाद आपका अभी दिल्ली पुलिस चल रहा है, उसके बाद सीजीएल चलेगा, सीएचएसएल चलेगा। तो कई सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं, लेकिन फिर भी चांस लगता है तो आपको 6 मंथ मिल जाएंगे, 6 महीने मिल जाएंगे। आपको 6 महीने में आपको क्या करना है, अच्छे से एक सिलेबस तैयार करना है। अब ज़रूरी नहीं है वो आप जीडी के लिए करें। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप यूपी पुलिस का सिलेबस तैयार करिए। यूपी पुलिस के सिलेबस से आपका जो होता है जीडी का भी सिलेबस हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि यूपी पुलिस का सिलेबस कहाँ से तैयार करें, तो यूपी पुलिस का सिलेबस आपको रोजगार विद अंकित पे जो होता है खाकी बैच मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। आपके जो बहुत अच्छे टीचर पढ़ाए हुए हैं। अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी यूपी पुलिस की कर लीजिए, क्योंकि उसका सिलेबस क्योंकि उसका सिलेबस जो है वो ब्रॉड सिलेबस है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप एसएससी जीडी की तैयारी करिए, लेकिन अगर आप यूपी से हैं तो भाई यूपी में आप जान रहे हैं कि यूपी पुलिस की बहुत तगड़ी वैकेंसी आने वाली है, तो इसीलिए आप यूपी पुलिस की तैयारी करिए। तो आपका एसएससी जीडी भी निकल जाएगा और आपका यूपी पुलिस भी निकल जाएगा। तो अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप एसएससी जीडी की तैयारी करिए। एसएससी जीडी का अभी शायद बैच वैच नहीं है, लेकिन अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता, हो सकता है मिल जाए कहीं ना कहीं। तो आप प्लेटफॉर्म पे चेक कर लीजिएगा तो वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये रही बात सिलेबस की। अब मैं बताऊँ कि मैंने 120 अंक कैसे प्राप्त किए, 120 अंक 160 में से कैसे प्राप्त किए। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैं भी लगभग 1.5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, आपको पता होगा या नहीं होगा। तो 1.5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे तैयारी करते हुए काफ़ी समय हो गया है और मैंने काफ़ी सारे मतलब एग्ज़ाम दिए। जैसे बीएसएफ ट्रेडमैन का दिया, उसमें 70 नंबर आए थे। सीआरपीएफ का दिया, सीआरपीएफ ट्रेडमैन का दिया, सीआरपीएफ उसमें 75 नंबर आए थे। और उसके बाद जो होता है एसएससी जीडी दिया, एसएससी जीडी में 120 नंबर आए थे। तो ये सभी नंबर आए थे इसमें। तो ये सब कैसे लाया गया, तो आपको पता होगा कि टेक्स्ट बुक पे मॉक होता है, टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट लगता है। तो वहाँ से मैंने काफ़ी सारे मॉक लगाए थे। जितने मॉक थे एसएससी जीडी के वो पूरे मॉक लगा दिए थे। तो एसएससी जीडी के पूरे मॉक थे वो भी लगाए थे। और उसके बाद जो होता है रोजगार विद अंकित पे मॉक होता था, वो भी मॉक लगाते थे। तो ये सभी मॉक लगाने की वजह से काफ़ी सारे मतलब चेंजेस देखने को मिले थे। ये जो स्कोर गलत होता है या गड़बड़ होता था उसको, टाइम मैनेजमेंट। लेकिन सबसे मेन चीज़ होता है कि मॉक आप लगाइए, क्योंकि मॉक आप नहीं लगाएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसी वजह से आपको मॉक लगाना चाहिए और मॉक लगाएंगे तो आपका फुल्ली फाइनली एकदम सिलेक्शन होगा अच्छे से। और मॉक को देखिए कि मॉक में गलतियाँ क्या हैं वो आप सही करिए और फिर से आप एग्ज़ाम दीजिए। तो ये एक वीडियो थी जो कि एसएससी जीडी सिलेबस से संबंधित जानकारी के बारे में थी। अगली कभी वीडियो आएगी तो उसमें हम आपको फिजिकल से संबंधित जानकारी के बारे में दे देंगे। तो ये स्पेशल सिलेबस के बारे में थी। तो
ये वीडियो मुझे देनी थी आपको। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।